हेलो बेटा, वेलकम वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों कैटेगरीज आपको बताई थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, वो तीनों एक्टिविटीज़ का मैंने बताया था उसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, कहाँ से इनफ्लो होता है, कहाँ से आउटफ्लो होता है। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं स्पेसिफिकली एक्टिविटीज़। लाइक पहले मैं आपको करवाता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और फिर सम अप करके हम लास्ट पे कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज सम करेंगे। ठीक है, पहले सेपरेटली आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एक बार कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू करते हैं, देखना क्या क्या दिया है और हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 की 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 दिया है। जिसका भी नोट दिया है तो उसकी डिटेल आपने हमेशा नोट्स में जाके चेक करनी है। तो नोट नंबर 1 में क्या दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टोटल फिर दिया बैलेंस शीट साइड का। ठीक है, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 2 है। तो नोट नंबर 2 में जाके देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर क्या है। इट्स अ प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स ना दिया होता तो फिर आप इसे एज्यूम कर सकते थे सिंपल करंट लायबिलिटी। ठीक है, या फिर टैक्स भी एज्यूम कर सकते थे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्लियर कर दिया कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर तो उसे टैक्स की तरह ही हमने ट्रीट करना है। ठीक है, फिर तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ना दिया होता तो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम करंट लायबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, ओके, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट 420 की और 4 लाख के दिए हैं। ठीक है जी, उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल। ठीक है जी, फिर करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसका टोटल। उसके बाद ये नोट दिया है। फिर ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों प्रपोज डिविडेंड दिए हैं, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इसके साथ अब हम शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है, मैंने पिछले फॉर्मेट में आपको बताया था, पिछली वीडियो में जो फॉर्मेट बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 3 स्टेप में पूरा करना है। पहले क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड पे आपने कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और थर्ड पे आएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेमेंट। ठीक है जी, तो पहला स्टेप करते, मैंने बोला था ये पहला स्टेप आप वर्किंग नोट्स में भी शो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ मेन अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी शो कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले है नेट प्रॉफिट जो हमें दिया है एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, ये आपने कहां से फाइंड आउट करना है। साथ साथ मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं कहां से मिलेगा। ये नेट प्रॉफिट हमेशा कहां होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया है तो नोट में जाके चेक करेंगे, वहां पे है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल था 145 का, अब कितने का हो गया, 2 लाख का। मतलब पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ, 55,000। हमने डिफरेंस लगाना है क्योंकि हम कैश का फ्लो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए पिछले साल से लेके इस साल तक जितना डिफरेंस आया वो लेके चलना है, राइट। 55,000
अब इसमें ऐड करना है, याद होगा आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या ऐड करना होता है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशंस है। तो मैंने 4-5 आइटम्स आपको नोट करवाई थी। सबसे पहले था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व तो है नहीं, अगर होते तो यहाँ प्रॉफिट के साथ ही होने थे, अदरवाइज और किसी जगह नहीं हो सकती। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड थी आइटम प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होते हैं। तो देखो कितने हैं प्रपोज डिविडेंड, एक है पिछले साल के 50,000 और करंट ईयर के 75,000। तो हमेशा आपने प्रीवियस ईयर वाले ऐड करने हैं। प्रपोज्ड इट्स 50,000। ओके, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी आपको कहां से मिलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो वहां दिए हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड कितना है, 10,000। तो इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं, इट्स 10,000। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहां मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट लायबिलिटी के अंडर दिया होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो करंट लायबिलिटी में जाके देखते हैं, करंट लायबिलिटी में ये पड़ी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका नोट नंबर 2 दिया है। तो नोट नंबर 2 में जाके देखते हैं तो यहाँ पे है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स कौन सा ऐड करना होता है, करंट ईयर का। कोई और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया टैक्स के बारे में तो आपने हमेशा कौन सा टैक्स ऐड करना है, करंट ईयर का। ठीक है जी। तो करंट ईयर का देखो टैक्स कितना है, 50,000। ठीक। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, कोई लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, लॉस बाय फ्लड या कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, वो है नहीं है सब में, तो वैसे भी बहुत रेयर होते हैं। ठीक है जी। तो पहला स्टेप हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। कितना बन गया, 55 प्लस 50 1,05,000, 115 115 प्लस 50 1,65,000। ये पहले पार्ट स्टेप का आंसर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हाँ जी। उसके बाद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वो आइटम जो नॉन कैश नेचर की हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हैं। इसमें मैंने आपको अबाउट 8 to 9 आइटम्स लिखवाई थी। तो सबसे पहले था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दी होती है या तो फिक्स्ड एसेट के साथ होती है, टेंजिबल के साथ, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, नोट में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है, कहीं नहीं है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कोई भी इनटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो अमोर्टाइज हो रहा है, वो यहाँ पे प्लस करना है। तो देखें इनटेंजिबल एसेट में जाके क्या है, गुडविल 150 से कम होके 120 की रह गई, इट मीन्स 30,000 की अमोर्टाइज हुई है। तो गुडविल अमोर्टाइज्ड, कितनी अमोर्टाइज हुई, 30,000 की। ठीक है जी। गुडविल के बाद था इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग में होता है। बोरिंग कहीं है ही नहीं सब में, नॉन करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं है, करंट लायबिलिटी में भी कोई बोरिंग नहीं है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा कि कौन सी एसेट सेल हुई, कितनी उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू कितनी थी, कितनी उस पर डेप्रिसिएशन लगी हुई है, कितने की सेल होगी, तभी हम उसका प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये भी नहीं आएगी। उसके बाद रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड वगैरह होते हैं, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे, उनमें से कोई नहीं है। तो इट मीन्स ये सेकेंड स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। ये आ गया 195 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस ऐड करते हैं। ऐड क्या क्या ऐड करना होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करने हैं। देखो करंट एसेट में कोई डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट में जाके देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल है 90 से बढ़ के 120 हो गया, ये तो नहीं आएगा। ठीक है। मैं पहले यहां हेडिंग लिख देता हूं, डिक्रीज in current asset and increase
इन करंट लायबिलिटी। क्या ऐड करना है? अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग होती है लेस में। लेस क्या करना है? इससे अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, देखो इनमें से क्या है। तो करंट एसेट तो हमने देखे, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, 90 से बढ़ के 120 के हो गए। इंक्रीज हुए तो किस में आएंगे? माइनस वाले कॉलम में। ट्रेड रिसीवेबल कितने के इंक्रीज हुए? 30,000 के। उसके बाद कैश का आपने कुछ नहीं करना, कैश का तो फ्लो हम मैच कर ही रहे हैं। तो कैश हो, करंट इन्वेस्टमेंट हो, इनका कुछ नहीं करना क्योंकि दोनों कैश का ही पार्ट हैं। तो इसलिए ना तो करंट इन्वेस्टमेंट में आपने कुछ देखना है इन लाइक चेंजेस, और ना ही आपने कैश के चेंजेस देखने हैं। ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज बन जाएगी तो वहां पे जाके इनके साथ हम मैच करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें आपने करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका कुछ नहीं करना, राइट। अब करंट लायबिलिटी में चलते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हैं, 50 से बढ़ के 90 के हो गए, इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज हुए हैं तो क्या करना है? प्लस ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए। कितने इंक्रीज हुए? 40,000। तो 40,000 प्लस में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज हैं। अदर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, लायबिलिटी ये भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या करनी है? प्लस अदर करंट लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है? 10,000। ठीक है जी बेटा। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो टैक्स था, तो टैक्स की अलग ट्रीटमेंट है, उसको हमने करंट लायबिलिटी में नहीं लेके चलना। अगर अकेला प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता, स्पेसिफाई ना किया होता कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो फिर हम इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट कर सकते थे। ठीक है, अभी तो क्लियर है कि इट्स प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स की ट्रीटमेंट जो अलग है उसी बेस से उसको आपने एडजस्ट करना है, करंट लायबिलिटी में आपने नहीं लेके चलना। ठीक, अब देखो कितना आंसर आ गया। 195 प्लस 50 245। 245 में से 30 माइनस किए तो 215। ये आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेमेंट, लेस टैक्स पेड। अब इसमें से टैक्स पेड माइनस करना है। कौन सा टैक्स पेड माइनस करेंगे? प्रीवियस ईयर की प्रोविजन। ठीक है जी, जो पिछले साल की प्रोविजन है वो माइनस करेंगे। पिछले साल की प्रोविजन कितनी है? 30,000। ठीक है, तो 30,000 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 1,85,000। इट्स अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, क्लियर बेटा। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 3 स्टेप। पहले स्टेप में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सेकेंड स्टेप में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और थर्ड स्टेप में कैश फ्लो बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स जो पेड है वो लेस कर देंगे, तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ठीक है जी, एक तो ये हो गया। एक दो सम और करेंगे जिसमें मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, या डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके।